हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोस लर्न एंड ग्रो अप। टुडेस टॉपिक रीनल फेलियर। रीनल फेलियर की फिजियोलॉजी देखेंगे। रीनल फेलियर क्या होता है और ये एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में एक्यूट रीनल फेलियर या क्रोनिक रीनल फेलियर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रीनल फेलियर होता क्या है? रीनल फेलियर रिफर्स टू फेलियर ऑफ एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ किडनी। जो किडनी का वर्क क्या फंक्शन क्या होता है कि वो ब्लड को क्लीन करती है और जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं हमारे बॉडी से, अनवांटेड वेस्ट को बाहर निकालती है एज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो रीनल क्या करती है? रीनल फेलियर रिफर्स टू फेलियर ऑफ एक्सक्रीटरी। तो रीनल फेलियर की वजह से क्या होता है? फेलियर ऑफ एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ किडनी। जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं वो किडनी बाहर नहीं निकाल पाती है रीनल फेलियर में। रीनल फेलियर में भी एक्यूट और क्रोनिक, मतलब वो एक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक भी हो सकती है। दो टाइप की होती है। तो एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है? एक्यूट रीनल फेलियर इज सडन स्टॉपेज ऑफ रीनल फंक्शन। एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होता है? इसमें सडन स्टॉपेज होता है रीनल फंक्शन का। वह एक्सक्रीटरी फंक्शन का उसका सडन स्टॉपेज हो जाता है। एक्सक्रीटरी अच्छे से नहीं कर पाती, जो भी मेटाबॉलिक अनवांटेड वेस्ट होते हैं वो बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती। इट इज़ ऑफन रिवर्सिबल विथ फ्यू डे टू फ्यू वीक। मतलब ये रिवर्सिबल होता है, जिसमें एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और वो क्या रिवर्सिबल होता है विद इन फ्यू डे और फ्यू वीक में वो रिवर्सिबल हो सकता है। मे रिजल्ट इन अ सडन लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन इन द बॉडी, नीड फॉर एमरजेंसी ट्रीटमेंट। और मे क्या कॉज कर सकता है? मे भी सडन लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन, और उसके लिए क्या एमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए रहता है, नीड फॉर एमरजेंसी ट्रीटमेंट। कॉज क्या है एक्यूट रीनल फेलियर के? क्या क्या कॉज है? फर्स्ट है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस मीन्स उसमें क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरेन्काइमा ऑफ किडनी एंड रीनल पेल्विस कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसके पेरेन्काइमा में इन्फ्लामेशन हो जाता है, रीनल पेल्विस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है? रीनल फेलियर हो जाता है। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नेफ्राइटिस, इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी हो जाता है ड्यू टू द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, जिसकी वजह से किडनी डिसफंक्शन हो जाती है, फंक्शन नहीं कर पाती है, एक्सक्रीटरी फंक्शन नहीं कर पाती है। तो इसकी वजह से क्या लीड करता है? रीनल फेलियर लीड होता है, एक्यूट रीनल फेलियर होता है, जिसका कॉज होता है डैमेज ऑफ रीनल टिश्यू। डैमेज ऑफ रीनल टिश्यू बाय पॉइजन लीड्स लाइक लीड्स, मर्क्यूरी एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसकी वजह से क्या लीड होता है? एक्यूट रीनल फेलियर कॉज होता है। रीनल इस्केमिया। रीनल इस्केमिया क्या होता है? इनएडुकेट ब्लड सप्लाई टू किडनी। रीनल इस्केमिया में क्या होता है? इनएडुकेट मतलब एक सफिशिएंट ब्लड किडनी को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ड्यू टू क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल के ऑब्स्ट्रक्शन, जो जैसे किडनी को ये ब्लड वेसल पास करे उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने की वजह से वो सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है किडनी को। इसकी वजह से क्या होता है? रीनल इस्केमिया होता है, जो कि कॉज करता है एक्यूट रीनल फेलियर को। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस मतलब क्या होना? नेक्रोसिस मतलब जो सेल्स होते हैं उनका डेथ हो जाना ड्यू टू द इंजरी की वजह से, या उनको सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलता है, उनका फंक्शन जो सेल है डिसफंक्शन हो जाना क्योंकि उनको एक एडवोकेट ब्लड नहीं मिल पा रहा है, और या तो फिर उनका कोई डैमेज हो जाने की वजह से। तो क्या होता है? एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस अ किडनी इंजरी दैट अकर व्हेन द किडनी ट्यूब्यूल सेल, जो किडनी के ट्यूब्यूल सेल है, विच रीएब्जॉर्ब मिनरल एंड फ्लूइड, जो किडनी के ट्यूबुलर सेल से जो कि रीएब्जॉर्ब करते हैं मिनरल एंड फ्लूइड को, उनका क्या होना? फ्रॉम यूरिन आर डैमेज। जब वो डैमेज हो जाते हैं तो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस बोलते हैं, जो कि क्या कॉज करते हैं? एक्यूट रीनल फेलियर कॉज करते हैं। सडन फॉल इन ब्लड प्रेशर, दिस अकर्स ड्यूरिंग हेमोरेज, डायरिया, सीवियर बर्न्स एंड कोलेरा। सडन फॉल हो जाना ब्लड प्रेशर में कभी अकर होंगे? हेमोरेज में, डायरिया में, सीवियर बर्न एंड कोलेरा में, जो कि कॉज क्या करेंगे? एक्यूट रीनल फेलियर कॉज करेंगे। फीचर ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। फीचर क्या है? ये तो क्या देखिए हमने? कॉज देखे कि कॉज क्या है जो कि रीनल फेलियर कॉज करेगा, एक्यूट रीनल फेलियर। अब फीचर क्या है एक्यूट रीनल फेलियर के, वो देखते हैं। ओलिगूरिया या डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ओलिगूरिया मीन्स डिक्रीज यूरिन आउटपुट हो जाता है। ये क्या फीचर्स है एक्यूट रीनल फेलियर के? ओलिगूरिया हो जाता है। एन्यूरिया मतलब अब्सेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन सीवियर केसेस। सिस्टेशन मतलब क्या हो जाता है? सिस्टेशन मतलब कि उसका जो एब्सेंस हो जाना यूरिन फॉर्मेशन का। प्रोटीन यूरिया जैसे इससे मतलब ये वर्ड से ही समझ आ रहा है। प्रोटीन यूरिया मतलब प्रोटीन का प्रेजेंस होना यूरिन में। तो अपीयरेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन इंक्लूडिंग एल्ब्यूमिन्यूरिया, मतलब जो यूरिन होता है उसमें एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है उसका प्रेजेंस होना। ऐसे अपीयरेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन, इसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया, जो कि किसका फीचर है? एक्यूट रीनल फेलियर का।
हिमेटोयूरिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन। एडिमा कैसा डेवलप हो रहा है? डेवलप ड्यू टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कॉज्ड बाय रिटेंटेशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। सोडियम एंड वाटर का रिटेंटेशन होने की वजह से क्या डेवलप हो रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या कॉज हो रहा है? एडिमा कॉज हो रहा है, जो कि किसका फीचर्स है? एक्यूट रीनल फेलियर के। हाइपरटेंशन होना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना विद इन फ्यू डेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ECF वॉल्यूम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। एसिडोसिस ड्यू टू द रिटेंटेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। एसिडोसिस क्यों हो रहा है? ड्यू टू एसिडोसिस मतलब जो कि रिटेंटेशन होना है, मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से बाहर नहीं जाना, बॉडी के अंदर ही रहना, रिटेंटेशन होना मेटाबॉलिक वेस्ट का, जिसके जो उसको क्या बोलते हैं? एसिडोसिस बोलते हैं। कोमा एंड डेथ। कोमा अकर्स ड्यू टू द एसिडोसिस। अगर मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारा अनवांटेड वेस्ट है हमारे बॉडी से बाहर नहीं जाएंगे, जो कि टॉक्सिक्स होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है? कोमा अकर्स ड्यू टू द एसिडोसिस की वजह से। और इफ़ द पेशेंट अनट्रीटेड सीवियर एसिडोसिस रिजल्ट इन दैट विद इन 10 to 14 डेज। अगर वो एसिडोसिस को ट्रीट नहीं किया तो सीवियर एसिडोसिस रिजल्ट क्या करेगा? 10 to 14 डे में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ये क्या थे? फीचर्स थे एक्यूट रीनल फेलियर के, और उसके कॉज देखे और उसका डेफिनेशन क्या है। दैट्स इट। अब नेक्स्ट पार्ट में क्रोनिक रीनल फेलियर देखेंगे।